Hello everyone, I am Dr. Amrit Bansod, a consultant neurologist and sleep disorder expert। आप सभी का स्लीप वेल प्रोग्राम में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे स्लीप डायरी को हम कैसे भरते हैं। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है वहाँ वहाँ हम आपको एक स्लीप डायरी देने वाले, जिसका अर्थ ये है कि आपकी लास्ट 7 डेज की 7 दिन की नींद कैसी है उसके बारे में हमें जानकारी आपको देना है। तो उसे जैसे भरते समय हमें लास्ट जो नींद है हमारी रात की, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी है। तो सबसे पहले उसे हमें ये बताना है कि आप रात में कितने बजे सोने गए थे। मान लीजिए आप 10 बजे सोने गए, उसके बाद में आपको कितने समय बाद में नींद आई। जनरली नॉर्मल इंसान को 10-15 मिनट में नींद आ जाती है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको एक अंदाजे से बताना है कि आपको कितना समय लगा सोने के लिए। उसके बाद में आपको अगर मान लीजिए अगर आपको नींद नहीं आ रही है सोते समय, तो उसका कारण क्या आपको लगता है वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको नॉर्मल नींद आ गई है और उसके बाद में बीच में, जैसे नींद के बीच में अगर आपकी रात में नींद खुलती है तो वो कितनी बार खुलती है, उसका कारण क्या है। जैसे मान लीजिए किसी को पेशाब लग गई रात में, तो उसके कारण उसकी नींद खुल सकती है। बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, गर्मी हो रही है, उस कारण भी नींद खुल सकती है। तो आपको लिख के रखना है कि इस कारणवश मेरी नींद खुली थी। फिर नींद कितनी बार खुली थी, 1 बार खुली थी, 2 बार खुली थी, 3 बार खुली थी। खुलने के बाद में फिर से नींद आने में आपको परेशानी हुई या फिर जल्दी नींद आई, कितने समय में आई, वो आपको नोट डाउन करके रखना है। फिर उसके बाद में सुबह आप जब उठते हैं तो उसका टाइमिंग आपको नोट करना है। और नींद खुलने के बाद में आप बेड से कितने समय में बाहर आते हैं, ये भी आपको नोट करना है। कोई लोगों को आदत होती है, नींद तो खुल जाती है लेकिन 1-1, 2-2 घंटा वो बेड पे ही पड़े रहते हैं, तो वो आपको नोट डाउन करना है। फिर उठने के बाद में आपको कैसा फील होता है, फ्रेश महसूस हो रहा है, सुस्ती लग रही है, डेली के जो परफॉर्मेंस है, एक्टिविटीज़ है, उसमें कुछ असर पड़ रहा है क्या, वो भी आपको ध्यान देना है। तो ये हमारा रात का सोने का टाइम, बीच वाले रात में क्या दिक्कत हो रही है वो, और सुबह उठने के बाद में कैसा क्या है प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बारे में आपको बताना है। साथ ही साथ आपका खाने के बारे में भी जानकारी देनी कि आप डिनर कितने बजे लेते हैं। कॉफ़ी और चाय के बारे में बताना है कि वो लास्ट कॉफ़ी और चाय आप कितने बजे पीते हैं। अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग के बारे में आपको बताना है। एक्सरसाइज के बारे में बताएं कि एक्सरसाइज आप दिन में करते हैं, शाम में करते हैं। ये सारी चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये सारी इंपॉर्टेंट बातें होती है। साथ ही साथ आपको जो आपके बेड पार्टनर हैं उनसे भी आपको कुछ सवाल पूछने हैं कि जैसे मैं नींद में खर्राटे तो नहीं लेता हूँ, हाथ पैर तो नहीं चलते मेरे, तो ये भी कुछ, या फिर मैं बड़बड़ाता तो नहीं हूँ नींद में। तो नींद की कुछ समस्या होती है जो हम तो नहीं बता सकते, लेकिन जो हमारे आजू बाजू में जो सोते हैं वो उसके बारे में हमें जानकारी दे सकते हैं। तो इस तरह से जब हम ये सारी बातों को जब कवर करते हैं तो इसे हमें स्लीप डायरी में लिख के रखना है। तो इससे ये होता है कि आपका स्लीप में जो नींद आने में जो परेशानी हो रही है उसका कारण क्या है, वो एग्जैक्ट कारण फाइंड आउट करने में काफ़ी आसानी होती है। और आप यकीन मानिए कि अगर ये डिटेल हिस्ट्री अगर हमें मिल जाती है तो कोई भी दवा का इस्तेमाल किए बिना दवा के भी आपके स्लीप के प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए डिटेल डायरी को, स्लीप डायरी को कैसे भरे, उसके लिए पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और स्लीप डायरी को फिल कीजिए। धन्यवाद।